हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। हमारा सेट है 1, 2, 3 गिवन बाय आर इक्वल्स टू 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। हमें ये प्रूव करना है कि ये सेट सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांसिटिव भी नहीं है। इसको सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया वैसे ही करेंगे। तो हमारा सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड आर इक्वल्स टू सेम एज इट इज 1, 2, 2, 1 1, 2 एंड 2, 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पहले क्या निकालना है, रिफ्लेक्सिव। देन रिफ्लेक्सिव इज इक्वल टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए रिलेशन आर इन सेट ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी और इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यही होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको प्रूव करेंगे। हेयर वैल्यूज को पुट करेंगे। ए इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, 1, देन 1 कॉमा सेम एज इट इज सेकेंड ए, इट इज आल्सो 1 belongs to R, which is not true because 1, 1 does not belongs to R. R equals to 1, 2 and 2, 1. Same as it is second example, 2, 2 belongs to R, which is not true. Then this implies relation R is not reflexive. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, सिमेट्रिक रिलेशन। देन सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर। दिस एम्प्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यही होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। इफ सेम एज इट इज जैसे हमने रिफ्लेक्सिव में किया वैसे ही, हेयर ए की वैल्यू क्या थी, 1 सेट को उठा लेंगे 1, 2 बी इज इक्वल टू 2। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। देन 1, 2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज आर इक्वल्स टू 1, 2 एंड 2, 1। दिस इम्प्लाइज 2, 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, belongs to R. Then next step में relation R is symmetric. हमारा थर्ड रिलेशन क्या होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन। देन ट्रांसिटिव इज इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए रिलेशन R इन सेट A is called transitive if a b belongs to R and b c also belongs to R. This implies a c belongs to R for every a b c belongs to capital A, यही होती है।
अब इसमें भी सेम एज इट इज, जैसे ऊपर ने वैल्यूज को पुट किया वैसे करेंगे। हियर कॉमा 1, 2 फर्स्ट सेट बिलोंग्स टू आर, बट सेम एज इट इज 2, C dash dash does not belongs to R, because it is given that 1, 2, 2, 1 belongs to R. Then 2, anything does not belongs to R. This implies relation R is transitive. और यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल्स टू x, y such that x and y have same number of pages is an equivalent relation. Equivalent relation मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों होते हैं। देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। हमारा सेट ए है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ बुक्स in the library, in a library. Then R equals to x, y such that x and y have same number of pages. Same number of pages. यही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पहला क्या निकालना होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन रिफ्लेक्सिव इज इक्वल टू, इसमें भी सेम एज इट इज वैसे लिखेंगे, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यही होती है। देन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हियर ए इज इक्वल टू एक्स एंड y is equal to x have same number of pages, same number of pages, यही होती है। नेक्स्ट स्टेप में a, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। दिस इंप्लाइज x, x belongs to R for every x belongs to capital A. This implies relation R is reflexive, और यही इसका आंसर है। अब सेकेंड इसकी सिमेट्रिक रिलेशन, देन सिमेट्रिक इज इक्वल टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ a, b belongs to R. This implies same as it is b, a also belongs to R for every a, b belongs to capital A. अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। लेट x, y belongs to R, a is equal to x and b is equal to y. अब नेक्स्ट स्टेप में if x and y have same number of pages, then next step में this implies same as it is y and x also have same number of pages, यही है, because it is given that x and y have same number of pages. This implies y, x also belongs to R. This implies relation R is symmetric. अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिटिव रिलेशन, देन ट्रांसिटिव इज इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन if a, b belongs to R and b, c
belongs to R. This implies A comma C also belongs to R. For every A comma B comma C belongs to capital A. हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. लेट हमें पहले क्या निकालना है? A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. This implies A comma C belongs to R. Let X comma Y belongs to R. A is equal to X and B is equal to Y. And same as it is, Y comma Z belongs to R. For every X comma Y comma Z belongs to capital A. यही है. अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे. दिस implies X and Y have same number of pages. Same number of pages. Then same as it is, this implies Y and Z also have same number of pages. Same number of pages. Then it is clear that X and Z also have same number of pages. Then this implies X and Z also have same number of pages. Number of pages. अब नेक्स्ट स्टेप में this implies X comma Z belongs to R. This implies relation R is transitive. अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिखेंगे since relation R is reflexive, comma symmetric, comma and transitive, therefore it is an equivalence relation. और यही हमारा आंसर है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए. हमारा फर्स्ट सेट है ए सेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए, बी सच दैट ए माइनस बी मोड इज इवन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन. इक्विवेलेंट रिलेशन का मतलब क्या होता है? तीनों रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है. देन शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. तो इसका सोल्यूशन सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया था क्वेश्चन नंबर 7 में वैसे ही करेंगे. इसमें हमें बस ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है या कि नहीं. देन आगे उसके बाद हमें इनको प्रूव करना है कि एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं. 1, 3, 5 एंड 2, 4. देन इसका सोल्यूशन है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब r इक्वल्स टू a, b सच दैट मोड a माइनस b इज इवन. यही है. देन इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. इज इक्वल्स टू सेट इफ a इज इक्वल टू 1 माइनस b देन इट विल बी 1, 1 कॉमा नेक्स्ट स्टेप में 1, 3, 1, 5 2, 2 2, 4 3, 5 3, 3 3, 5 4, 2 4, 4
कॉमा 5,1 कॉमा 5,3 कॉमा 5,5 यही हमारा सेट है। देन हमारी फर्स्ट रिलेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन रिफ्लेक्सिव इज इक्वल टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a relation R in set A is said to be reflexive relation if A comma A belongs to R for every A belongs to capital A। यही होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में here इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, कॉमा हमारी फर्स्ट सेट है 1,1, देन 1,1 belongs to R, कॉमा सेम एज इट इज 2,2 belongs to R, comma 3,3 also belongs to R। यही है। Then it is clear that relation R is reflexive। अब नेक्स्ट स्टेप में सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए रिलेशन R is in set A is said to be symmetric relation if A comma B belongs to R। This implies B comma A also belongs to R for every A comma B belongs to capital A। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, here A is equal to 1 and B is equal to 3। हमारा फर्स्ट सेट 1,3 belongs to R। अब सेम एज इट इज हमें सेकंड क्या प्रूव करना है, B comma A belongs to R। देन 3,1 does not belongs to R। 3,1 belongs to R because it is also that 3,1 belongs to R। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर लिखा, 2,4 belongs to R, also 4,2 also belongs to R। This implies relation R is symmetric। अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिटिव रिलेशन, देन ट्रांसिटिव इज इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांसिटिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस implies a comma c also belongs to R for every a comma b comma c belongs to capital A। यही होती है। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, हेयर a comma b is equal to 1,3 belongs to R, same as it is, and 3,5 or 3 comma anything belongs to R। Then this implies हमें थर्ड क्या प्रूव करना है, a comma c belongs to R, then c is equal to 5 and a is equal to 1, then 1,5 belongs to R। नेक्स्ट स्टेप में this implies relation R is transitive। अब हमें क्या प्रूव करना था, इट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन सिंस रिलेशन आर और रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक कॉमा एंड ट्रांसिटिव, therefore it is an equivalence relation। अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 are related to each other
and all the elements of 2 comma 4 are related to each other, but no element of 1 comma 3 comma 5 is related to any element of 2 comma 4. इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है. फर्दर हमें क्या निकालना है. b इज इक्वल टू 1 comma 3 comma 5 if 3 minus 1 is equals to 1 minus 3 is equals to mod of minus 2 which is equals to mod की एक आइडेंटिटी होती है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, देन 2 which is even. अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज 5 को माइनस 1 5 minus 1 equals to same as it is 1 minus 5 is equals to minus of 4 and positive of 4. It is also even. Same as it is 5 comma 3 5 minus 3 is equals to 3 minus 5. Then it is equals to minus 2 mod is equals to positive 2. It is also even. हम नेक्स्ट स्टेप में it is clear that all elements of set A or set B are related to each other. Then C is equal to हमारा सेकेंड सेट जो हमें प्रूव करना था 2,4 सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया वैसे करेंगे. 2 minus 4 is equals to 4 minus 2 which is equals to 2 which is even. This implies all elements of set C are related to each other. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्रूव करना था कि 1 comma 3 comma 5 are not related to 2 comma 4, but 1 minus 2 is equals to 2 minus 1 is equals to 1 which is odd. Then same as that is 3 minus 2 is equals to 2 minus 3 is equals to 1 which is also odd. Next step में 5 minus 2 equals to 2 minus 5 is equals to 3. It is also odd. Then this implies all elements of set B are not related to set C. और यही हमारा आंसर है. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.